तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा बीएससी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं आपको ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से करवाने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रोसेस होती है मैनेजमेंट, जिसमें हम गेटिंग थिंग्स डन विद अदर्स विद एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? इसके फंक्शंस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये आपके आगे नेक्स्ट वाले चैप्टर्स भी हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है हमें सब काम अच्छे से करना चाहिए, एक्टिविटीज़ हैं, गोल्स है, उसको अचीव करना। और इफ़िशिएंट का मतलब क्या होता है? मिनिमम कॉस्ट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सब काम कर दिया लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्ट ले ली। हमें मिनिमम कॉस्ट में सबसे अच्छा काम करना चाहिए। आप मैनेजमेंट के फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट सबसे पहला फीचर है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट में हमेशा सेट ऑफ बेसिक गोल्स को अचीव करने को कहते हैं। हमारे गोल्स एकदम सिंपल और हमें अच्छे से बताने चाहिए। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। सेकेंड फीचर है इसका मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में भी बहुत वर्ड यूज़ होगा, परवेसिव। हम मैनेजमेंट आपको हर जगह चाहिए, इकोनॉमिक में भी, सोशल में, पॉलिटिकल में। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होती है। ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल मीन्स हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल एंड सोशल। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें हमको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि बस मैनेजमेंट आपने एक बार कर दिया और काम खत्म। आपको ये कंटिन्यूस करना पड़ता है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। जैसे हमारे डिफरेंट इंडिविजुअल्स के डिफरेंट गोल्स होते हैं, इन सबको साथ में लेके चलना को मैनेजमेंट कहते हैं, ताकि वो सब अपना कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सके। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन होता है। डायनामिक का मतलब होता है टाइम के साथ चेंज होना। मैनेजमेंट को हमेशा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। और मैनेजमेंट के इंटेंजिबल फोर्स होता है। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, इसको बस फील कर सकते हैं हम। अब देखते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव का मतलब होते हैं ये हम क्यों करते हैं। तो इसमें तीन चीज़ें आती है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में आएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक गोल होता है प्रॉफिट कमाना। तो उसको अचीव करने को मैनेजमेंट कहते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव, हम जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब प्रॉफिट कमाती है तो उसको सोसाइटी का भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि वो इंडस्ट्री लगा के सोसाइटी को ख़राब कर रही है। उसको जो मैन्युफैक्चरिंग करेगी वो अच्छे से करेगी ताकि सोसाइटी का भी भला हो सके। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए अंडर प्रिविलेज सेक्शन को, लाइक पुअर्स को देनी चाहिए, स्कूल्स बनाने चाहिए, हेल्थ केयर बनानी चाहिए। और पर्सनल में आएगा जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे उनको अच्छी सैलरी देनी चाहिए, पर्क्स देनी चाहिए, ग्रोथ हो, उनकी भी डेवलपमेंट हो। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट हेल्प करती है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। क्या ग्रुप गोल कैसे अचीव हो गए? डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उनका एक कॉमन गोल होना चाहिए। मैनेजमेंट इफ़िशिएंसी बढ़ाती है, इंक्रीज इफ़िशिएंसी, क्योंकि मैनेजमेंट के पास एक प्रॉपर प्लान होता है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो इससे इफ़िशिएंट इंक्रीज होती है। मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। मैनेजमेंट हमेशा जो एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है उसको देख के अकॉर्डिंग हम प्लान्स बनाते हैं। इससे मैनेजमेंट क्रिएट करती है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक हेल्प करती है अचीव करने में पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मोटिवेशन, लीडरशिप हेल्प करते हैं इसमें। सोसाइटी को डेवलप करती है क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे, सर्विसेज देंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज लाते हैं। ये सब चीज़ें आती हैं। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या आर्ट होती है तो देखते हैं। आर्ट के सबसे पहले फीचर्स देखते हैं। आर्ट में आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट हमेशा एक बेसिक प्रिंसिपल्स पर बेस होती है और इसके इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है।
और आर्ट हमेशा क्रिएटिव होती है। ऐसा नहीं है कि जो बस एक मेथड दे दिया उसको फॉलो करना, आर्ट हमेशा क्रिएटिव होती है। तो हम देखते हैं मैनेजमेंट भी एक आर्ट है क्या। तो जो भी मैनेजर होता है उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़। जैसे उसको नीड चाहिए होती है मार्केटिंग की, फाइनेंस की, ह्यूमन रिसोर्स की, तो इसमें थियोरेटिकल नॉलेज आती है। और मैनेजमेंट में साइंटिफिक मेथड्स भी यूज़ करने पड़ते हैं, बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। तो यानी ये इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी होते हैं। और मैनेजमेंट में जो मैनेजर होगा उसको स्किलफुल रहना पड़ेगा और पर्सनलाइज देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें चीज़ें होती हैं। मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। साइंस का मतलब होता है कि एक साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करना, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, कॉज एंड इफेक्ट होता है। साइंस हमेशा प्रिंसिपल पे बेस नहीं होता, हमेशा एक्सपेरिमेंट पे बेस होता है। ऑब्जर्वेशन होते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। और जो साइंस होता है यूनिवर्सल वैलिड होता है। तो हम देखते हैं मैनेजमेंट साइंस है क्या। मैनेजमेंट का सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है और इसके खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं, खुद की थियोरीज होती है। मैनेजमेंट की हमेशा जो इवॉल्व होता रहता है टाइम के साथ, इसलिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी हो रखे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का होता है। मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं है, ये हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब देखते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन है क्या। प्रोफेशन का मतलब होता है कि इसका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होगा, एक इसका इंस्टीट्यूशन बना होगा, इसलिए इसकी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। जैसे सीए का होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो ICAI ही सीए बना सकता है। प्रोफेशन एसोसिएशन, हमेशा इसके एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन होगा, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये लॉयर्स का देखता है। और कोड ऑफ कंडक्ट, हमेशा कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि इसके अकॉर्डिंग ही इसके मेंबर्स काम करेंगे, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो भी कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही इन्हें वर्क करना पड़ता है। सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव का मतलब होता है कि हमेशा जो काम होगा प्रोफेशन में वो क्लाइंट के इंटरेस्ट पे बेस होगा, ये नहीं प्रॉफिट कमाना, जो क्लाइंट दे रहा है उसको अच्छे से उसका काम करना। तो हम देखते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है क्या। मैनेजमेंट में एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन बॉडी होती है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया, IIMs होते हैं। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैनेजर कोई भी बन सकता है, इसमें कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। और मैनेजमेंट में बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। मैनेजमेंट का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, लेकिन एक हॉस्पिटल के लिए सर्विस मोटिव होगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिफर कर सकता है। तो अब देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल होगा उसकी सर्टेन अथॉरिटी होती है और डिसीजन लेने के राइट्स होते हैं। तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कौन कौन सा डिसीजन ले सकता है, तो देखते हैं। लेवल्स 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल। जो टॉप लेवल के होते हैं सुपीरियर होते हैं, सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। इसमें चेयरमैन आते हैं, CEO आते हैं, ऑपरेटिंग ऑफिसर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं। ये सब जो भी डिसीशंस होते हैं वो देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। इनका ही काम होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है यही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कैसे कैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। मिडल मैनेजमेंट लिंक होते हैं टॉप लेवल के और लोअर लेवल के, ये सबऑर्डिनेट्स होते हैं मैनेजर टॉप मैनेजर्स के, लेकिन सुपीरियर होते हैं फ्रंटलाइन मैनेजर के। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्लीमेंट करना और प्लान्स देना जो कि टॉप लेवल ने बनाया है। इनका मेन काम होता है ध्यान रखना कि जितना जो जो प्लान्स बनाए हैं वो अच्छे से फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, असाइन करना ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोटिवेट करना ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, और सब को साथ लेके कोऑर्डिनेट करके चलना। थर्ड लेवल होता है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इसमें फोरमैन या सुपरवाइजर्स आते हैं। इनका मेन काम होता है एक्चुअल जो वर्कफोर्स होती है जो काम करेगी उनको उनसे देखना वो काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के 5: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब होता है प्लान करना, जो भी हम एडवांस में करेंगे उसको प्लान करके चलना कि कैसे करना है।
ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि ड्यूटी असाइन करना, कैसे कैसे काम करेंगे, टास्क क्या क्या होंगे और कौन कौन क्या टास्क करेगा। स्टाफिंग होता है पीपल को अपॉइंट करना, कौन कौन वो टास्क करने वाला है। डाइटिंग होता है कि जो जो हमने एम्प्लॉय अपॉइंट कर लिए उनसे काम करवाना, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको मोटिवेट करना ताकि वो अच्छे से काम कर सके। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जब हमारी परफॉर्मेंस हो गई तो उसको देखना कि अच्छे से काम हुआ है क्या, स्टैंडर्ड्स बनाना, मेजर करना कि कितने अच्छे से काम हुआ है नहीं हुआ। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, कितनी बार तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है, सिंक होना चाहिए इन सब के बीच में, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हार्मनी बनाए रखे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। बाइंड करना सब फंक्शंस को मैनेजमेंट के। तो इसके फीचर्स देखते हैं। कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करती है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं तो उसको इंटीग्रेट करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, द पर्पस होता है इसका ताकि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उन सबको एक ही गोल हो, अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स। कोऑर्डिनेशन भी तो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ऐसा नहीं है बस हमने एक बार कोऑर्डिनेशन कर दी, हर स्टेज पर हमें कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। परवेसिव फंक्शन होता है, इसको हर जगह नीड होती है कोऑर्डिनेशन की। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर मैनेजर की, वो कोऑर्डिनेशन बनाए रखे अपने, तभी काम होगा अच्छे से। और ये डेलिब्रेट फंक्शन है, मैनेजर को कोऑर्डिनेशन करनी ही पड़ती है, कोई चॉइस नहीं है उसके पास। अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा एम्प्लॉय में, जो कि अच्छी बात नहीं है। और हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्रोथ इन साइज, जैसे जैसे हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो मैनी इंडिविजुअल्स एम्प्लॉय होती है, तो इससे उन इंडिविजुअल्स में एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो और ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीव हो सके। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, एक कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं अलग अलग, और हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट इंटरडिपेंडेंट होते हैं लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड भी होते हैं, अगर दोनों आपस में अच्छे से रहेंगे नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। स्पेशलाइजेशन होती है कि अलग अलग, जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो स्पेशलिस्ट रखती है ताकि अच्छे से डिसीजन ले सके, इवेल्यूट कर सके। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो किसी की सुनते ही नहीं है, ना वो एडवाइस लेते हैं किसी से, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। तो बस इसके साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। बस एक बार इसको एनसीईआरटी से रीड देना, अगर कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपका आंसर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।